हेलो गाइज। तो आज हम आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और ये है आज 3 मार्च 2017 की करंट अफेयर्स जो कि आज का इम्पोर्टेंट न्यूज है। और ये सब जो करंट अफेयर्स का न्यूज है बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता रहता है, इसीलिए करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। और आप लोगों को ये बताना जरूरी है भी कि करंट अफेयर्स से बहुत ज़्यादा नंबर आता है, तो इसीलिए करंट अफेयर्स पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए एंड वी प्रोवाइड यू बेस्ट, ताकि आपको अच्छा से आप समझ में आए, अच्छा से आप पढ़ सकें, अच्छा से आप नंबर भी लाइए और एग्ज़ाम क्रैक करके दिखाइए। तो शुरू करते हैं। द हिमाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव द प्रपोजल टू मेक धर्मशाला एज द सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने धर्मशाला को अपना कैपिटल बना लिया है, लेकिन ये कैपिटल पहला नहीं है, कैपिटल दूसरा कैपिटल है। इसका असली जो कैपिटल है वो है शिमला, जो कि पहले से ही है, लेकिन धर्मशाला को भी अब अप्रूव कर दिया गया है कि इसको भी अब कैपिटल माना जाए। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल का कैपिटल कौन है, कौन सा शहर है। तो आप शिमला ऑब्वियसली शिमला है, लेकिन आप अगर दूसरा बता दिया जाए तो आपको धर्मशाला करना होगा, इसीलिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एंड जो हिमाचल प्रदेश का कैबिनेट है, तो वहाँ पर जो इसका सीएम है वीरभद्र सिंह, वही है, कांग्रेस का गवर्नमेंट है, उसी ने अप्रूव कर दिया गया। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और जरूर पढ़िए। अगर करंट अफेयर्स रोज पढ़ते हैं तो आपका नंबर अच्छा जरूर आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स को डेली न्यूज पढ़ना, इसको दिमाग में रहना, ज़्यादा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। अचानक एग्जाम से पहले पढ़िएगा तो बहुत जल्दी भूल भी जाइएगा, इसीलिए रोज पढ़ना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एमटीएनएल जो कि एक लैंडलाइन कंपनी है, जो कि सरकारी है, तो इसको अब इसका जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अब पी के पुरवार को बना दिया गया। तो पी के पुरवार को अब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। और एमटीएनएल का फुल फॉर्म तो आपको जानता ही है, महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। एंड द अपॉइंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, उसी ने इसको बनाया है, सीएमडी। तो अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट का हेड कौन है पता है ना, वो है नरेंद्र मोदी खुद। उसी के जो चेयरमैन ने पी के पुरवार को अपना सीएमडी नियुक्त किया एमटीएनएल का। देखिए ये सब अपॉइंटमेंट जो है ना वो एग्जाम में आएगा, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट बड़ा बड़ा कंपनी है, बड़ा बड़ा पोस्ट है, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होता है ना वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसीलिए इसको भी ध्यान देना जरूरी है। और ऑब्वियसली इतना अपॉइंटमेंट्स होता रहता है ना, हर महीना, 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 5 महीने का जो अपॉइंटमेंट्स होता है तो बहुत ज़्यादा लिस्ट बन जाता है, इसीलिए मतलब ईजी नहीं होता रिमेम्बर करने के लिए। लेकिन ये आप अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो इजीली माइंड में रहेगा कि हाँ भैया ये ऐसा ऐसा हुआ था, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, ये आपको याद रहेगा। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जो अभी तो पता ही आपको डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इसके बाद आपको जितना कम कैश यूज किया जाए उसके लिए गवर्नमेंट पूरा का पूरा जोर दे रहा है, ताकि कैश का लेन देन थोड़ा सा कम हो सके एंड करप्शन थोड़ा सा कम हो सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ कर रहा है डिमोनेटाइजेशन के बाद, और भी कुछ नया नया स्कीम ला रहा है। तो अभी गवर्नमेंट ने ही किया है कि 31 मार्च तक हर बैंक को एम बैंकिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये भी एक कैशलेस इकोनॉमी की तरफ का एक बढ़ावा है। इसको बढ़ावा देने के लिए मतलब बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से हर बैंक को, क्योंकि जो कोई भी सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर होगा उसको मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी देना ही पड़ेगा, ऑल कस्टमर। और अपना जो किसी किसी का होता है ना कि सेविंग बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया हुआ रहता है, तो उसको अब मोबाइल नंबर से जुड़ना पड़ेगा। यही गवर्नमेंट का मतलब अपना नया। अब आते हैं नेवी के ऊपर। तो आपको पता ही है कितना सक्सेसफुल ये लोग एंटी मिसाइल शिप या बहुत कुछ फायर होता है। कुछ दिन पहले इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च किया, तो ये भी मतलब साइंस की तरफ से एक न्यूज़ है।
तो नेवी ने एक सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एंटीसी मिसाइल जिसका नाम है कलवारी सबमरीन। कलवारी सबमरीन को एक बहुत ज़्यादा क्लास सबमरीन से अरेबियन सी में मतलब इसको लॉन्च किया गया है और नेवी की तरफ से यह लॉन्च किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हेल्थ मिनिस्ट्री अप्रूव 4000 पीजी सीट्स इन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। हेल्थ मिनिस्ट्री कौन है आज पता है ना आपको? हेल्थ मिनिस्ट्री है जेपी नड्डा, जयप्रकाश नड्डा, जो कि हिमाचल प्रदेश से ही एमपी है। उसी ने अभी अप्रूव किया है कि 4000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स इन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा और मिलेगा, जगह मिलेगा मेडिकल स्टूडेंट को, और थोड़ा सा प्लेस भी मिलेगा पढ़ने के लिए, क्योंकि 4000 सीट बढ़ा दिया गया है और ये बहुत ज़्यादा है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग मेडिकल स्टूडेंट में ज्वाइन होता है और इसीलिए इसको 4000 सीट्स इस साल प्रोवाइड करेगा 2017 से 2018 में। और अभी जो सीट्स है वो हो गया 35,117 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स टोटल इंडिया में। अब आगे बढ़ते हैं। JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, ये बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, हर टाइम न्यूज में रहता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मतलब इंटरनेशनल नेशनल मतलब इतना कुछ होता है ना, इतना झगड़ालू, बस सबसे सबसे ज़्यादा मतलब इसमें पॉलिटिक्स भी है, पढ़ाई भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यूनिवर्सिटी अब इसको कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को एक अवार्ड मिला। अवार्ड का नाम है विजिटर्स अवार्ड्स फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटी। इतना जितना कुछ होता रहता साल भर, लेकिन तब भी इसको बेस्ट यूनिवर्सिटी के अवार्ड्स मिला। और इसके नीचे भी न्यूज है, क्योंकि डॉक्टर दीपक पंत फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसको भी अवार्ड मिला फॉर इनोवेशन के लिए एंड रिसर्च के लिए। दोनों दो रिसर्च के लिए भी मिला, लेकिन इसको जॉइंटली मिला। डॉक्टर श्याम सुंदर फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, और प्रोफेसर निरंजन कारक फ्रॉम तेजपुर यूनिवर्सिटी, दोनों को साथ में मिला बेस्ट विजिटर्स अवार्ड फॉर रिसर्च। और इसने जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जानते ही हैं श्री प्रणब मुखर्जी, उसने ये अवार्ड्स को प्रेजेंट किया फंक्शन में जो राष्ट्रपति भवन में होता है। 3 मार्च, देखिए आज 3 मार्च है और आज है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 3 मार्च को, और इसका इस साल का थीम है लिसन्स टू द यंग वॉइसेस। और ये सब जो होता मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे करता ऑब्जर्व करता कौन है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक बहुत ज़्यादा देशों के साथ एकदम मतलब जुड़ा हुआ है, वही इसको मनाता है, डे को सेलिब्रेट करता है, कुछ कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है। अब आ रहा है गवर्नमेंट लॉन्चेस नेशन वाइड शक्ति सप्ताह। तो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर has launched Sat Shakti Saptah to raise awareness on sanitation and cleanliness in गुड़गांव, हरियाणा। अभी तो गुड़गांव का नाम बदल के गुरुग्राम बना दिया गया। तो जो केंद्रीय मंत्री है मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वाटर एंड सैनिटेशन का डिपार्टमेंट से है, तो उसी ने लॉन्च किया है 7 शक्ति सप्ताह। और उसने कुछ डेडलाइन भी कुछ मतलब डिसाइड किया है कि क्या चीज करना है उसमें। तो सब सप्ताह को मनाया जाएगा 1 to 8 मार्च 2017 के उसका काउंट। एंड इसको इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी होगा वो लेकिन गांधीनगर गुजरात में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड है क्वेश्चंस, एंड दिस इज रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, जो कि बहुत अभी रिलायंस तो बहुत ज़्यादा नाम चलता है मार्केट में, हर जगह रिलायंस जियो रिलायंस। तो ये जो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो कैथोलिक सीरियन बैंक से टाइड अप कर लिया है। और किस लिए टाइड अप किया है? इसका जो नेटवर्क है नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, ये नेटवर्क को बढ़ाने के लिए टाइड अप किया गया है। और रिलायंस जनरल इंश्योरेंस विल ऑफर इट्स जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू कैथोलिक सीरियन बैंक
1.5 million customer base spread across its 430 branches in Tamil Nadu, Kerala and Maharashtra। तो तीन को स्टेट मिलाकर तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र तीनों स्टेट में जितना भी मतलब कस्टमर है उसका कैथोलिक सीरियन बैंक में, तो उसी को जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट को मतलब इसको बढ़ाने के लिए अपना नेटवर्क टाइड अप किया है। ये सीरिया का बैंक है, कैथोलिक सीरियन बैंक। अब आता है नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज है। ये इंडियन बैडमिंटन डियो तरुण कोना एंड आल्विन फ्रांसिस विंस उगांडा इंटरनेशनल सीरीज डबल टाइटल। तो शटलर मतलब जो बैडमिंटन प्लेयर है तरुण कोना एंड आल्विन फ्रांसिस, दोनों ने मिलकर जिताया है उगांडा इंटरनेशनल सीरीज एट मेटियन एरिना लुगोरो कंपाला में। बस यही याद रखिए कि कौन सा सीरीज है, उगांडा इंटरनेशनल सीरीज है 2017 का, उसमें डबल टाइटल का इसको मिला है एवर्ड एंड जस्ट उसमें कंपाला में खेला गया है। बस उतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये भी याद रखना जरूरी है कि तरुण कोना या आल्विन फ्रांसिस कौन सा खेल से रिलेटेड है, तो आपको बताना होगा हाँ ये सब शटलर प्लेयर है, बैडमिंटन प्लेयर है। अब आगे चलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने अपना जो तिरुपति एयरपोर्ट का नाम है वो श्री वेंकटेश्वर एयरपोर्ट का नाम से मतलब उसको नाम कर बना दिया गया है। और ये जो तिरुपति एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट भी है। एंड आंध्र प्रदेश स्टेट कैबिनेट, देखिए इसमें लिखा भी है कि आंध्र प्रदेश स्टेट कैबिनेट हैज एक्सेप्टेड द नेमिंग ऑफ गन्नावरम एयरपोर्ट एज एनटीआर अमरावती एयरपोर्ट एंड तिरुपति एयरपोर्ट एज श्री वेंकटेश्वर एयरपोर्ट। देखिए दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। एक तो तिरुपति एयरपोर्ट का जो नाम है वो श्री वेंकटेश्वर एयरपोर्ट में बदला दिया गया है, और दूसरा है गन्नावरम एयरपोर्ट जो है उसको एनटीआर अमरावती एयरपोर्ट के नाम पे जाना जाएगा। ये दोनों चीज आपको याद रखना है, इसको दिमाग में घुसा लीजिए आराम से। अब आते हैं नेक्स्ट। तब एक क्वेश्चन बताइए कि आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है और इसका पार्टी का नाम क्या चाहिए, बता सकते हैं आप लोग? तो बताइए कमेंट्स करके। अब आते हैं पाकिस्तान से न्यूज है। पाकिस्तान तो हम लोगों का बहुत दुश्मनी देश है। अब तो इसमें भी हर दिन न्यूज में रहता है पाकिस्तान। अभी तो गुरमेहर कौर का भी न्यूज में चल रहा है पाकिस्तान को लेकर। इंडिया पाकिस्तान का पीसफुल शांति या वार कौन सा, हर एक आदमी का हर एक व्यू होता है, तो उसी का व्यू का गुरमेहर कौर का आप तो न्यूज में सुने होंगे, काफी चल रहा है अभी न्यूज में। तो पाकिस्तान of diplomat Sial assumes office as new Secretary General of SAARC। SAARC है जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, उसका न्यू सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है। Earlier, outgoing Secretary General Arjun Bahadur Thapa had completed his term on February 2017। SAARC का जो हेडक्वार्टर है पता है कहाँ पे है? बताइए कमेंट करके। Sial served at SAARC Secretariat as Director in Kathmandu। तो बस आज यही तक है करंट अफेयर्स। आज जो है 3 तारीख 3 मार्च 2017, और आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ था वो हमको आपको प्रोवाइड कर दिया है। अब वीडियो देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई इसका पीडीएफ चाहता हो हम इसको पीडीएफ भी दे देंगे। तो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग।